एक तो ब्लड जब मेरे शरीर में इंजेक्ट किया गया, उसके बाद से कोई भी विजिट पे नहीं आया, ना डॉक्टर न कोई सिस्टर। लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पूरा शरीर फूल गया है, आँख में लहर है, बॉडी हीट हो रहा है, तब मैं अपने आदमी द्वारा डॉक्टर को बुलवाया। वो डॉक्टर पहले ही बता दिए थे कि ये ऑथेंटिक नहीं है ब्लड, इसका मामला आपका कोर्ट तक ज़रूर जाएगा, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। वो ब्लड बैंक के जो मैनेजर हों या जो भी स्टाफ हों, नाम मुझे गारंटी याद नहीं है, वो पूरा 4-5 लड़के को लेकर के धौंस जमाने के लिए गुंडा के भेष में आए और मुझ पे एकदम हावी हो गए और मुझे बहुत गाली बका और अपशब्द भी बोला। तो जब ब्लड चढ़ाया गया और जब आपको दिक्कतें हुई, उसके बाद आपने जब शिकायत किया तो क्या रिएक्शन था डॉक्टरों का? एक तो ब्लड जब मेरे शरीर में इंजेक्ट किया गया, उसके बाद से कोई भी विजिट पे नहीं आया, ना डॉक्टर न कोई सिस्टर। लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पूरा शरीर फूल गया है, आँख में लहर है, बॉडी हीट हो रहा है, तब मैं अपने आदमी द्वारा डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आए और तुरंत ब्लड को बंद किए। उसके बाद कुछ आदेश दिए, कुछ दवा वगैरह और पानी का बोतल टांगे, वो पानी लगा दिए। उसके बाद मैं वहाँ 4 घंटा और रुका। उसके बाद थोड़ा लगा कि हम सहज हुए हैं, लेकिन वो डॉक्टर पहले ही बता दिए थे कि ये ऑथेंटिक नहीं है ब्लड, इसका मामला आपका कोर्ट तक ज़रूर जाएगा, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। और उसके तुरंत बाद वो ब्लड बैंक के जो मैनेजर हों या जो भी स्टाफ हों, नाम मुझे गारंटी याद नहीं है, वो पूरा 4-5 लड़के को लेकर के धौंस जमाने के लिए गुंडा के भेष में आए और मुझ पे एकदम हावी हो गए और मुझे बहुत गाली बका और अपशब्द भी बोला। फिर मैं बोला कि आप कौन हैं? तो मैं डॉक्टर हूँ, ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ, ब्लड बैंक का मालिक हूँ, पूरा ब्लड बैंक मेरे अनुसार चलता है। आपको हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने के लिए, हमारे ब्लड बैंक में स्टाफ को जा कर के कहने के लिए कि मैडम ये ब्लड सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है? तो हमारे आदमी ने बोला कि आपके डॉक्टर साहब ने ये बात बताया है कि ये ब्लड सही नहीं है, मैं इंजेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप दबाव बना के मेरे ऊपर ब्लड चढ़वा दिए और मेरा जान लेने का कोशिश किए। वो मेरा भाग्य अच्छा था जो मैं बच गया। और पूरा स्टाफ बदतमीज़ी से पेश आया, पूरा स्टाफ मेरे पत्नी से भी बहुत बदतमीज़ी से पेश आया और धमकी देने लगे। क्या हुआ था ब्लड चढ़ाने के बाद, क्या क्या दिक्कतें आपको होने लगी? ब्लड चढ़ाने के बाद मुझे 5-7 मिनट के बाद लगा कि मेरे बॉडी में ये हो रहा है, झुनझुनी भर रहा है और उसके बाद लाल लाल दाना निकलना शुरू किया, जो आँख में भी असर कर रहा था। आँख एकदम कड़वा लगने लगा और पूरे बॉडी में वो धीरे धीरे फैलने लगा। उसके बाद मैं फिर भी मैं गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था, तो मैं गौर कर रहा था कि आखिर इस बार क्या ऐसा बात हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में, पेट में, दूसरे बाह में, पूरा माथा में वो पूरा लगने लगा कि जैसे आग जैसे जल रहा है। फिर मैं कंप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने ब्लड को पूरा रोका और फिर मुझे दूसरा दवा देने लगे। और ना मेरा कोई पेपर देना चाहते थे, जो आप एडमिट हुए हैं, या एक रिक्वेलेशन लेटर होता है जो ब्लड बैंक को जाता है, उसी के आधार पर ब्लड। रिक्वेजेशन लेटर भी उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत पूरा डिमांड किया कि मेरे पेपर सब दीजिए, वो पूरा पेपर दबा करके रख दिए। उसके बाद जब मेरे कुछ आदमी आए तो बोले कि आपका कोई पेपर नहीं यहाँ जमा है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे बहुत रिलेटिव आ गए, उस दबाव में आकर के उन्होंने एक लेटर बनाया कि हाँ आपका हम यहाँ से ये विदा कर, डिस्चार्ज लेटर। क्या दिक्कत लेके वहाँ पे पहुँचे थे, क्या समस्या थी जिसके कारण से आपको ब्लड चढ़ाया जा रहा है? मुझे हेमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, तो मैं अन्य जगह दिखाया तो उसमें रिपोर्ट में आया कि हेमोग्लोबिन कम से कम 10-12 होना चाहिए, जो मेरा 4-5 आ रहा था। इसीलिए मुझे रिकमेंड किया गया कि आप जा कर के ब्लड अपने बॉडी में चढ़वाइए 3 यूनिट। ये पहला यूनिट चल रहा था जिसके कारण ऐसा घटना घटा और मैं किसी तरह अपना जान बचा पाया। और पूरा स्टाफ
बदतमीजी से पेश आ रहा था। कोई अपना नाम बताने को तैयार नहीं था, ना किसी के शरीर पे नेम प्लेट लगा होता है। यहाँ बहुत कुव्यवस्था है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक का कुव्यवस्था है जो यहाँ आए दिन होता रहता है। ऐसा घटना मेरे साथ हुआ है, तब मैं जाना कि वास्तव में बात यही सही है। हॉस्पिटल के मैनेजर या फिर सिविल सर्जन इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने आए? कोई नहीं। 5 घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, पूरा हॉस्पिटल कैंपस भरा रहा। कोई भी आएगा देखने के लिए, क्या बात है। कोई ऑथेंटिक अफसर या जो भी है इंचार्ज, कोई भी मेरे को कुछ नहीं पूछने आए, सब भाग गए वहाँ से। ISO मान्यता प्राप्त सदर अस्पताल है जिसके ऊपर में लगभग 50 लाख की आबादी का इलाज का जिम्मा है, और ऐसे अस्पताल की यदि लापरवाही देखने को मिले तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल सिविल सर्जन के ऊपर में उठना लाजमी है। आखिर किस तरह से आप 50 लाख आदमियों का इलाज करते होंगे।